गुड मॉर्निंग डियर। इस पार्ट में हम क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर कौन सा है आपका? 6। पहले हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। ये आपको प्रूव करना है, जैसे कि लेफ्ट और राइट साइड यहाँ गिवन है, तो हमने दोनों को क्या प्रूव करना है? इक्वल विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज की सहायता से हम इन्हें करेंगे। तो आप लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं। अगर लेफ्ट लेते हैं तो आपको राइट के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और राइट लेते हैं तो फिर आपको उसको लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? रूट, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यदि हम राइट साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे, यदि हम देखें तो राइट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, राइट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ आपका स्क्वायर रूट है, तो ये खत्म होना चाहिए। दूसरा सेकेंड और 10 में होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम इसको 1 ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, ये इसलिए प्रोसेस में लेके आए हम। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, स्क्वायर रूट तो आपका ऊपर सारे के ऊपर है ही, और ये 1 है। अगर आप ये देखें तो ये क्या है? 1 है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए सेम अपॉन सेम 1 होता है, और इस सारे को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यदि आप ऊपर देखें 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई यदि आप करें तो 1 प्लस साइन ए सारे का स्क्वायर हो जाएगा। दो बार मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर ले तब भी वही रिजल्ट आएगा, आइडेंटिटी लगाएंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कौन सी आइडेंटिटी लगाई आपने? a प्लस बी, और a माइनस बी हो तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे यदि हम चलें, ऊपर आपका क्या है? स्क्वायर रूट है कंप्लीट का, तो 1 प्लस साइन ए सारे का स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और आपको पता है आइडेंटिटी का कि एक आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। यहां से यदि आप साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। ये ऐसा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इससे आप क्या लिख सकते हो? इसको कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब यदि नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें, स्क्वायर रूट है। अब देखो डिवीजन में है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो आप इकट्ठा स्क्वायर कर सकते हैं। यानी ऐसा हो, एक टर्म ए स्क्वायर है, नीचे अपॉन बी स्क्वायर है, और ये डिवीजन में है, पावर सेम है, तो आप इकट्ठी पावर कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो आप, ये रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ये रिजल्ट किस किस में अप्लाई कर सकते हो आप? मल्टीप्लाई में और डिवीजन में। पावर सेम हो तो इकट्ठी आप कर सकते हो। तो यहां करें हम यदि इकट्ठा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए और रेज टू पावर 2, और इससे यदि आगे हम करना चाहें, इकट्ठी पावर कर दी, यहाँ स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, मींस 1/2 पावर, पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की और 1/2 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से इससे आगे आप ऐसा कह सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा। और नेक्स्ट में अलग अलग अपॉन में करें, अलग अलग बटे करें, कर सकते हैं। तो 1 के अपॉन हो जाएगा कोस ए, आगे साइन प्लस है, ये प्लस लगा देंगे। साइन के अपॉन में भी क्या हो जाएगा? कोस ऑफ ए हो जाएगा। अलग अलग बटे कर दिया। अब एलसीएम लें तो आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। हम कर सकते हैं ऐसे अलग अलग बटे। तो 1 अपॉन कोस सेक होता है, 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक, और आगे साइन प्लस है, प्लस लगा देंगे। और साइन अपॉन कोस tan होता है, एंगल दोनों में a है, तो tan a आपका हो जाएगा सिकेंट ए प्लस tan ए। यही तो हमें पहुंचना था, सिकेंट ए प्लस tan ए। तो आप कह सकते हैं कि जो आपने लेफ्ट साइड लेके चले और उसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया?
राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज हम इसको लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर पाए। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेवंथ पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेवंथ पार्ट क्या कहता है कि इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करो। अब जैसे यहाँ आप लेफ्ट और राइट दोनों नहीं ले सकते हैं, केवल जैसे लेफ्ट लेंगे बड़े वाली। सो इससे तो tan थीटा है कि क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, बहुत या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो बड़ी साइड है उससे छोटे पे जाना हमें क्या रहता है, आसान रहता है। तो राइट साइड यहाँ यदि हम लेफ्ट साइड यदि हम यहाँ लें और राइट के इक्वल प्रूव करना वहां तक पहुंचे तो किस प्रकार पहुंचेंगे, साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, ये रिजल्ट है। सोल्व करना है, किस प्रकार करेंगे देखते हैं। तो यदि हम ध्यान दें यहाँ पे तो ऊपर देखो कॉमन है, साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, नीचे कोस कॉमन है तो ले लो कॉमन, जो कॉमन है वो तो हम ले ही सकते हैं। तो ऊपर साइन थीटा कॉमन है तो आप बाहर ले लो, यहाँ 1 बचेगा -2 साइन थीटा बचेगा, एक साइन आपने यदि बाहर ले लिया है, क्या बचेगा 2 साइन थीटा जी। अब यहाँ क्यूब है या सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं क्यूब है आपका, और यहाँ भी क्यूब है, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, ये तो क्यूब है ही, और यहाँ भी क्यूब है। तो यदि आप साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा 2, यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा 2 साइन स्क्वायर। नीचे से यदि आप कोस कॉमन लेते हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, ये रिजल्ट बचेगा। अब ये देखो tan प्रूव करना, इसका मतलब ये tan बनता है आपका, ये और ये सेम है, किस प्रकार है वो देखते हैं। अब या तो साइन को कोस में, एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों में से, या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो, एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो वो मर्जी है आपकी, एक को करना पड़ेगा दोनों को नहीं, कोस से भी एक को चेंज कर सकते हैं क्योंकि सेम तो तभी बनेंगे ना, या तो साइन साइन में कन्वर्ट कर लें या कोस कोस में कन्वर्ट कर लें। तो देखें हम नीचे वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर एज इट इज रख लेते हैं, यहाँ इंटू 2 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा है, और आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और हमें वैल्यू चाहिए कोस स्क्वायर थीटा की। तो यहां से आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो या कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, केवल कोस स्क्वायर थीटा की जगह। सारे के मल्टीप्लाई में 2 है तो इस सारे के मल्टीप्लाई में 2 रहेगा, आगे -1 है, ऐसे कैसे। अब देखें यदि आप साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसको हमने रख दिया, नीचे सोल्व करते हैं। कोस थीटा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसके साथ क्योंकि हमें tan चाहिए, और ये tan बना देगा, ये tan बना देगा, उसी को सोल्व करना है। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई -2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ तो -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कर दिया। आगे -1 है तो ये ऐसे कैसे रख दिया। तो अब क्या बचेगा आपका, साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, अपोन में क्या बचेगा, कोस थीटा तो आप बाहर है ही, बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहां देखें 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तो 1 बच जाएगा प्लस का आपका, और -2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब यदि आप ध्यान दें तो ये वाला और ये वाला सेम है, सेम अपॉन सेम, तो आप कह सकते हो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, केवल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। और यही प्रूव करना था, तो आप कह सकते हो कि आपकी राइट हैंड साइड आ गई। कौन सी साइड आ जाती है, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटीज यूज करनी है, किस प्रकार करनी है थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चलता जाएगा, और होते जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो ये 5वें क्वेश्चन का 7th पार्ट था। 8th पार्ट देखते हैं क्या रहेगा।
फिफ्थ क्वेश्चन का एक पार्ट है, ये साइड आपको इस साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो लेफ्ट साइड ले लेते हैं, राइट के इक्वल प्रूव करते हैं। तो क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, साइन प्लस कोसेक ए सारे का होल स्क्वायर है, और प्लस कोस प्लस सेक ये भी कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यदि आप देखिए 7 है तो 10 स्क्वायर है, कोटेंजेंट स्क्वायर है। तो यहाँ हम स्क्वायर को खोलें, यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर खोलें, यहाँ भी ए प्लस बी का स्क्वायर खोलें। तो सेक का भी स्क्वायर आएगा, कोसेक का भी स्क्वायर आएगा। कोसेक का स्क्वायर आपको कोट में प्राप्त हो जाएगा, और सेक का स्क्वायर आपको 10 प्राप्त कर देगा। तो इसका मतलब हम यहाँ स्क्वायर खोलें तो अच्छा रहेगा, ऐसा लिखने की बजाय कि 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस, क्योंकि 10 और कोटेंजेंट है। तो देखें आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और प्लस 2 ए बी। ए क्या है, साइन ए और मल्टीप्लाई में कोसेक ए, ये 2ab हो गया। आगे साइन प्लस का है तो आप प्लस लगा देंगे। अब इसको खोलते हैं, ए प्लस बी कोस ए कोस स्क्वायर ए, यानी ए की वैल्यू कोस है तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab। 2a क्या है आपका कोस ए और b क्या है आपका सिकेंड। ये हमने स्क्वायर खोल दिया। कौन से स्क्वायर को खोला है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली लगाई है इसमें भी और इसमें भी। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, अगर आप इसको और इसको साथ लिख लें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। लिख लिया जी। कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए आपको पता है, ये फॉर्मूला है आपका कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख दोगे आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका आंसर में कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का स्क्वायर है, इसलिए हम ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। इसको आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर, ये इसको लिख दिया। ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया। अब ये देखिए अगर आप 2, ये केवल 2 बचेगा। क्यों बचेगा वो हम बताते हैं। ये किसकी मल्टीप्लाई है, साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई है। और आपको पता है कि साइन ऐसे कैसे, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हो आप। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये 1 है। 2 के मल्टीप्लाई में 1 तो 2, ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। सेकेंड स्क्वायर आपका पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये आपकी आइडेंटिटी है। तो सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा इधर से। ये लिखा गया। अब ये प्लस 2 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि कोस और सेक की मल्टीप्लाई भी 1 होगी। कोस ए मल्टीप्लाई में सेक है और सेक को आप 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 1 होगी। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और जो संख्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है उनकी मल्टीप्लाई आपको पता है क्या होती है, 1 होती है। तो ये 2 आ जाएगा। तो इसको आपको क्या लिख दिया, 2। ये सारे कारण हमने यहाँ दे दिए। अब ये भी 1 होगा तो आप 1 लिख सकते हैं। ये भी क्या होगा, 1, तो आप 1 लिख सकते हैं। 1 फिर ये है प्लस 1, 2 ये है प्लस 2, 2 ये है प्लस 2, एक 1 ये रह गया ना, प्लस 1 ये, यानी 1 कितने टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड ये 3rd टाइम। और प्लस क्या बचेगा, टेन स्क्वायर है ये वाला, और प्लस ये बचा कोटेंजेंट स्क्वायर है। अब ये 1 1 2 4 6 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो आप कह सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हमने इसको a प्लस बी के स्क्वायर को खोला है। यहाँ क्यों खोला है, क्योंकि आपका कोसेक स्क्वायर मिलेगा, और कोसेक स्क्वायर को हम कोटेंजेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही राइट साइड में है, तो इसलिए हमने इसको खोल दिया। इसी प्रकार इसको, और यदि हम यहाँ साइन ए है 1 अपॉन कोस ए लिखते तो फिर आपका लंबा पड़ जाता, हो तो जाता,
लंबा हो जाता। तो हमें सोचना भी है कि आपको जाना कहाँ है, कि इसके स्क्वायर को खोलें या पहले अंदर वाले को खोलें। इस प्रकार आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमने अंदर वाले को न खोल करके यहाँ स्क्वायर को खोला है। कई जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें पहले हमने अंदर वाले को सोल्व किया था, स्क्वायर को नहीं खोला था। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं हमें ध्यान रखनी है, और ये हमने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, वो देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन का 9th पार्ट है ये है आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट साइड ले लेते हैं, कोसेक माइनस साइन और मल्टीप्लाई में सेक माइनस कोस, वो आना चाहिए। देखें सॉल्व कर लेते हैं इसको भी और इसको भी। कोसेक को क्या लिख सकते हो आप, 1/sin लिख सकते हो, माइनस साइन ए बाय 1 कर सकते हो इसके। सेक को 1/cos लिख सकते हो आप, माइनस कोस ए बाय 1 कर सकते हो जी। अब इसमें से घटाएंगे पहले, तो क्या बनेगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा आपका। यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे साइन, और साइन की मल्टीप्लाई आपका साइन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ आप क्या करोगे, कोस ए एलसीएम ले लोगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। और यदि अब आप लिखें, नीचे तो साइन और कोस की मल्टीप्लाई है, साइन मल्टीप्लाई में कोस, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है कोस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। ये 2 बार कोस से मल्टीप्लाई में एक कट जाएगा, 2 बार साइन एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन ए कोस ए। ऊपर आपका रिजल्ट साइन ए कोस ए बचेगा। यहाँ आइडेंटिटी यूज की, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है। यहाँ से इस आइडेंटिटी से ये फाइंड आउट किया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, ये पता है आपको। यदि यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए था यहाँ पे, तो इसको आपने साइन स्क्वायर ए लिख दिया। और यदि यहाँ से आप कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट से, तो साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ था तो उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट आ जाता है। या तो इसी रिजल्ट से आप उस पर पहुंचे, या अब आपको कुछ में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा अपनी तरफ से। ना करना चाहते तो आप लेफ्ट राइट साइड को ले लें, राइट साइड को सोल्व करें। अगर वो यही आ जाती है तो आप कह सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, राइट ले लें। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, राइट हैंड साइड 1/tan ए प्लस कोटेंजेंट ए है। 1/tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कोस ए लिख सकते हो, प्लस कोटेंजेंट को आप क्या लिख सकते हो, कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो। 1 के अपॉन में है ये। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या होगा आपका, साइन ए कोस ए होगा, साइन ए कोस ए। कोस से डिवाइड करोगे, क्विसेंट आपका जो आएगा वो साइन ए आएगा, साइन ए और साइन ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए। आगे साइन प्लस का तो लगा देंगे, साइन से डिवाइड करेंगे इसको तो क्वेश्चन कोस ए बचेगा, कोस और कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए, 1/। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह आप 1 लिखेंगे। अपॉन में क्या है, साइन ए कोस ए। अब नेक्स्ट स्टेप यदि आप देखें तो 1 के ये डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में लेके जाओ 1 के, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब इस सारे की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही आएगी, साइन ए कोस ए ही आएगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड क्या थी आपकी, साइन ए कोस ए, राइट साइड भी क्या है आपकी, साइन ए कोस ए। तो आप कह सकते हैं कि जो दोनों साइड हैं आपकी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो क्या है, इक्वल है। तो यही तो प्रूव करना था कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट साइड के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये 9 पार्ट था। 10 पार्ट देखते हैं क्या रहेगा। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है वो क्या कहता है कि आपने ये तीनों इक्वल प्रूव करने हैं, तीनों को। जैसे इसको आप फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको आप सेकंड पार्ट मान लो और इसको आप थर्ड पार्ट मान लो।
फर्स्ट को भी आपने थर्ड के इक्वल प्रूव करना है, सेकंड को भी आपने को थर्ड के इक्वल प्रूव करना है। यार ये तीनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, हम किसी को किसी के इक्वल प्रूव कर दें तो हम थर्ड के इक्वल प्रूव कर देते हैं तीनों को, दोनों इसको और इसको, तो आपके इक्वल हो जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेन जेड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट ये वाला ले लिया, इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे, इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं तो तीनों ही इक्वल हो जाएंगे ना। देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी है। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, सीधा ही रिजल्ट है ये तो सेकंड स्क्वायर होता है। और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर भी सीधी आइडेंटिटी है आपकी, कोसेकेंट स्क्वायर होता है। आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस यदि tan स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x है तो आपका कोसेक स्क्वायर x होता है। यानी एंगल यहाँ है वही रहेंगे, यहाँ पर ए एंगल था तो ए रहेगा वहाँ पे। अब आप देखें सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो आप ये स्क्वायर में तो आप इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ए लिख सकते हो। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और ये स्क्वायर है तो हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए ये है, और इसके डिवीजन में है, आप मल्टीप्लाई में लेके जाओ तो साइन ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, तो आपका रिजल्ट होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर है। साइन अपॉन कोस वैसे 10 होता है, ये दोनों स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर आप इकट्ठा कर सकते हो, साइन ए अपॉन कोस ए इकट्ठा स्क्वायर कर सकते हो। डिवीजन में अगर पावर सेम है तो इकट्ठी पावर कर सकते हो आप। और नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे कर सकते हो, साइन अपॉन कोस 10, और सारे का ऊपर स्क्वायर है और ये सारे का स्क्वायर होता है तो आप उसको 10 स्क्वायर ए लिख सकते हो। कंप्लीट के स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट करता है ना ये, तो ये वैल्यू आप कह सकते हो थर्ड के इक्वल है, इक्वल टू थर्ड पार्ट, आपका थर्ड पार्ट के इक्वल है। अब सेकंड पार्ट भी यदि थर्ड पार्ट के इक्वल हम कर देते तो तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस tan ए है और अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट ए है। यहां स्क्वायर सारे का है, यहां अलग अलग स्क्वायर था, यहां स्क्वायर सारे का है। तो पहले अंदर सोल्व कर लेते हैं हम इसको। ये तो ऊपर वाला स्क्वायर रहे, हमने ऐसे कैसे रख लिया। 1 माइनस 10 को आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कोस। 1 माइनस कोस को आप क्या लिख सकते हो, कोस अपॉन साइन। ये स्क्वायर सारे का है। अब यहाँ 1 में से इसको घटाएंगे और नीचे 1 में से आप इसको घटाएंगे तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, कोस ऑफ ए, या कोस हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, अपॉन में नीचे एलसीएम साइन आ जाएगा तो यहाँ साइन हो जाएगा माइनस कोस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप यदि देखें, ऊपर वाला स्क्वायर हम ले रहे हैं कंप्लीट का, नहीं इसको चेंज नहीं कर रहे क्योंकि सारे का स्क्वायर है तो आप बना देंगे। नीचे अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं, इसके ये डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए है ये मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो साइन ए ऊपर और साइन ए माइनस कोस ए, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें, सारे का स्क्वायर तो कंप्लीट ऊपर है ही, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या है, कोस ऑफ ए है, मल्टीप्लाई में साइन अपॉन ये है फैक्ट, इसकी मैं माइनस बाहर ले लेता हूं तो मल्टीप्लाई माइनस बाहर आएगी, कोस के मल्टीप्लाई में रहेगा और ये क्या हो जाएगा, इसकी माइनस बाहर ले लोगे तो कोस प्लस का हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। और अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, आप कैंसिल आउट
कर सकते हो। तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर, साइन ए कोस ए और माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, वो प्लस हो जाएगा। साइन अपॉन कोस टेन, साइन अपॉन कोस टेन, टेन का स्क्वायर आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर है, क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर। ये भी थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया, थर्ड पार्ट। तो आपके फर्स्ट भी थर्ड पार्ट के इक्वल है, सेकंड भी थर्ड पार्ट के इक्वल, दैट मीन्स आप कह सकते हो ये और ये तीनों ही तो इक्वल हो गए। तो आप कह सकते हैं कि तीनों पार्ट्स क्या है आपके, इक्वल है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहाँ समाप्त होता है, ख़त्म होता है। तो आशा है अच्छे से ढंग से आपने किया होगा, करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।